शामिल करते हैं। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान शदीद झड़प हुई। दहशतगर्दों की फायरिंग से 7 फौजी जवान शहीद हो गए। देखिए कल 7 जवान हमारे शहीद हुए, कल 7 जवान शहीद हो गए। भाई तो रोज 7 आदमी 6 पाकिस्तान में शहीद हो रहे हैं। तालिबान को क्यों एहसास नहीं हो रहा? कल भी हमारे पाक फौज के 7 जवान शहीद हो गए। क्योंकि ये सिचुएशन नाकाबिले बर्दाश्त है। सदर पाकिस्तान का एक इंटरव्यू में ये कहना था कि हुकूमत कलअदम टीटीपी के उन अफराद को एमनेस्टी देने का सोच सकती है जो हथियार डालकर पाकिस्तानी आइन को तस्लीम कर लें और वो जराइम में मुलविस ना हो। रियासती कमजोरी तो ये मेरे ख्याल में इसका इजहार कभी नहीं होना चाहिए, चाहे जो मर्जी हम ये करके अफगान तालिबान के लिए तो आसानी पैदा कर देंगे कि उनका बोझ कम हो जाएगा अगर टीटीपी उधर से इधर आ जाती है, लेकिन अपने खिलाफ जो बोझ है उसको बहुत बढ़ा लेंगे। असल में इसका बुनियाद क्या है, शुरू कहां से हुआ कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तालिबान ने सबसे पहले कहा और वो कह रहे हैं यार ये बंदे हैं तुम्हारे, इनको ले जाओ यहां से ताकि हम। भाई तो रोज 7 आदमी 6 पाकिस्तान में शहीद हो रहे हैं। नहीं खुर्शीद साहब आपने ठीक फरमाया, तालिबान को क्यों एहसास नहीं हो रहा? कल भी हमारे पाक फौज के 7 जवान शहीद हो गए और रोजाना इस किस्म की उधर अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तो तालिबान क्यों नहीं ये समझ पा रहे कि उन्हें रोके अपनी जमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए? क्या पाकिस्तान आपकी भट्टी साहब 100% आपकी बात ठीक है, मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है ये कह देना कि जी ये आपका और उनका मामला है, ये सिलाफ नहीं है। आई एम श्योर फौजी बेचारे शहीद हो रहे हैं। मैं कैसे मान जाऊं कि पाकिस्तान आर्मी और ISI पे ये बिजली बंद के नहीं गिर रही तो तबाही की है, तो जरूर ये बात कर रहे हो, ओपनली नहीं कर रहे हो। कसूरी साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हमारे जो मौजूदा वजीर खारजा हैं, आप तो साहब कहें, उन्होंने तो मशरूत अपना पेशकश कर दी है जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसने हमारे बच्चों को शहीद किया, जो पेशावर की कहानी पूरी दुनिया रो पड़ी उस पर, तो हमने उनको पेशकश कर दी कि हम आपको माफ करने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए दुनिया में ये होता है, इसके 2 हिस्से हैं। वो तो माफ ही नहीं किया जा सकते जिन्होंने हीनस क्राइम्स यानी बच्चों को और टीचर्स को आग लगा के मार दिया। आप कौन है माफ करने वाले? उनके वालिदैन से पूछे जाके जिनके बच्चे शहीद हुए। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कौमी मफाद में, और ये सारी दुनिया में हुआ है, क्योंकि ये सिचुएशन नाकाबिले बर्दाश्त है। 6, 7, 5 रोज हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। देखिए कल 7 जवान हमारे शहीद हुए, कल 7 जवान शहीद हो गए। और तो ये मतलब ये कैसे, अब इसको कहां पर, ये कैसे इस रीजन को संभालना है? क्योंकि अगर ये सारा कुछ होता रहा तो जाहिर है कि फिर इन्वेस्टमेंट्स रुकेंगी। सदर पाकिस्तान का एक इंटरव्यू में ये कहना था कि हुकूमत कलअदम टीटीपी के उन अफराद को एमनेस्टी देने का सोच सकती है जो हथियार डालकर पाकिस्तानी आइन को तस्लीम कर लें और वो जराइम में मुलविस ना हो। कि आज आप माफी देते हैं तो इस बात की क्या जमानत है कि वो कुछ अर्से बाद फिर ये कार्रवाई नहीं करेंगे? तो आप माफी दे दें, उसके बाद फिर एक माफी दे दें, फिर वो उसका तो कोई इख्तिताम नहीं है, क्योंकि वो इसकी तो कोई गारंटी नहीं कि वो दोबारा ये काम नहीं करेंगे। चौधरी साहब देखें, इसमें टीटीपी के मामलात हैं। जब तालिबान के साथ पाकिस्तान बात कर रहा था तो सोर्सेज से खबरें आती हैं, उसमें कुछ ज़राए ये भी कह रहे थे कि टीटीपी को इस वक्त एंगेज किया जाना चाहिए क्योंकि तालिबान दबाव डालेंगे, पाकिस्तान दबाव डालेगा तो वहाँ दाइश मौजूद है, अलकायदा मौजूद है, तो ये एक नया नेक्सस सामने आ सकता है जिसकी फंडिंग भी हो सकती है। तो फिर एक नई मुसीबत ना बन जाए, इससे पहले इसको काबू कर लिया जाए। आप इत्तफाक करते हैं इस किस्म की जो चीज़ें बाहर आ रही हैं उनसे, और क्या ये एक वे आउट हो सकता है कि आप माफ़ी का ऐलान करें और जो मदर अब्बास साहब कह रहे हैं कि रिट को मानो, हथियार फेंको, आओ बैठो बात करो और आईने पाकिस्तान के ताबे हो जाओ? देखिए, क्या दाइश के एलिमेंट्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते? क्या दाइश के सेल्स हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उन्होंने हमारे खिलाफ एक्शन नहीं किया? तो इसका मतलब है कि अगर मैं टीटीपी को, हम उनके साथ कोई मुआहदा करते हैं, कोई इनसे बातचीत करते हैं, उनको वापस वतन में लेके आते हैं, तो क्या फिर वापस आके यहाँ पे उनका रंग बदल के फिर दाइश, जो यहाँ की दाइश के कुछ रेमिनेंट्स हैं, उनके साथ मिलके एक नई फोर्स बनने के चांस नहीं बनता? दूसरा, हम ये करके अफगान तालिबान के लिए तो आसानी पैदा कर देंगे कि उनका बोझ कम हो जाएगा अगर टीटीपी उधर से इधर आ जाती है, लेकिन अपने खिलाफ जो बोझ है उसको बहुत बढ़ा लेंगे। तीसरा, क्या हमने पहले मुआहदे टीटीपी के साथ, इनकी लीडरशिप के साथ नहीं किए? शकई का मुआहदा हमें याद नहीं है, सरारोगा का मुआहदा हमें याद नहीं है। अगर ये इतने ही अच्छे होते तो उन मुआहदों के बाद ये अपना अमल बदल लेते।
2014 में क्या हुआ? 2014 में ये क्रिस्टलाइज होके उस शक्ल पे आ गए जहां पर कि इन्होंने हमारे बच्चों को इस तरीके से शहीद किया। Exactly. तो मेरा नहीं ख्याल कि वो शख्स या वो ग्रुप या वो ग्रोह या वो मेंटेलिटी जो कि एक रियासत के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और एक चीज और याद रखें, इन्होंने एक साथ वाली रियासत में अफगान तालिबान को बढ़ते हुए और हावी होते हुए देखा है। अगर आप इनको कोई भी एक हल्का सा भी रास्ता देंगे तो ये आप समझेंगे कि ये शायद आप पे हावी हो सकते हैं। एक फर्क ख्याल में रखना चाहिए, अफगानिस्तान की रियासत क्यों अफगान तालिबान हावी हुए उस रियासत के ऊपर, ऑल्दो अफगान तालिबान एक लेजिटिमेट मिलिट्री या एक रेजिस्टेंस ग्रुप था, वो एक मिलिटेंट इस्लामिक मिलिटेंट रिलीजियस मिलिटेंट ग्रुप नहीं था, उन बुनियादों पे नहीं चल रहा था जिसके ऊपर शायद हम टीटीपी को देखते हैं या दाइश को देखते हैं या किसी और ग्रुप को देखते हैं या अलकायदा को देखते हैं। तो इसके लेकिन वो क्यों हावी हुए? क्योंकि रियासत कमजोर थी। अगर आपकी रियासत कमजोर है पाकिस्तान में तो फिर तो आप बातचीत करें उनके साथ। सर एक ये सोच है कि क्योंकि कल तक इनके पास अफगानिस्तान में सपोर्टर्स थे, फंडिंग करने वाले लोग बैठे हुए थे, इनको ट्रेंड करने वाले इनके हैंडलर्स अफगानिस्तान में मौजूद थे, इसलिए उस वक्त इनसे बातचीत करना फायदेमंद नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी बैकिंग थी। आज ये आपको मौका मिला है कि ये बेहतर टाइम है अगर आप एंगेज करना चाहें तो। ये एक सोच है, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए बात सुनिए, ये जो फंडिंग वाले लोग हैं, अगर इन्होंने रियासत के खिलाफ इनको खड़ा करना है तो फंडिंग के 100 रास्ते और निकाल लेंगे। बेशक, इसी अफगानिस्तान में से लोग निकलेंगे जो इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जिन्होंने ये रास्ता देख लिया ना वॉर इकोनॉमी का, वो वॉर इकोनॉमी को छोड़ते नहीं है। ये तो बड़ा सस्ता रेंट का सिस्टम है कि मैं ब्लैकमेल करूंगा, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, मैं मार दूंगा कि मुझे इतने पैसे दे दो या मुझे मेरी ये फलानी बात मान लो। ये टिपिकल ब्लैकमेल है और एक रियासती कमजोरी आप इसको कहेंगे, रियासती कमजोरी। रियासती कमजोरी तो ये मेरे ख्याल में इसका इजहार कभी नहीं होना चाहिए, चाहे जो मर्जी। और वो बात ये है, वो मैं मजहर ने पहले बात कर दी, असल में इसका बुनियाद क्या है, शुरू कहां से हुआ कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तालिबान ने सबसे पहले कहा, और वो कह रहे हैं यार ये बंदे हैं तुम्हारे, इनको ले जाओ यहां से ताकि हमारा बोझ तो कम हो ना। तो आपको ये करना है कि आप अपना बोझ बढ़ाएं मत किसी और के फायदे के लिए, आप अपना फायदा देखें और अपने मफाद के अंदर फैसले करें।